नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज हमारे चैनल इंडी मस्कट जोड़ी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 800 के आसपास के लोगों की आबादी वाला एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव आज एक उल्लेखनीय परिवर्तन से गुजरा है और हलचल भरे मेट्रोपॉलिटन महानगर और मिडिल ईस्ट में एक प्रमुख व्यापार केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है। जानना चाहते हैं कि यह आश्चर्यजनक परिवर्तन आखिर कैसे हुआ? यह सवाल मैं आपसे वीडियो के अंत में एक बार फिर से पूछूंगी। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप सभी के पसंदीदा जगह दुबई के चौंका देने वाले इतिहास के बारे में। 1833 में दुबई की शुरुआत एक बानी जस जनजाति के लगभग 800 सदस्यों द्वारा एक छोटी बस्ती के रूप में की गई थी, जो दुबई से बहने वाली खाड़ी द्वारा बनाए गए प्राकृतिक बंदरगाह से आकर्षित हुए थे। उन्होंने इस क्षेत्र को मछली पकड़ने और मोती निकालने के एक छोटे केंद्र में बदल दिया। ये लोग बाद में मिडिल ईस्ट के अरब खाना बदोशों, जिन्हें बिडोइंस भी कहा जाता था, से जुड़ गए। वे भी खाड़ी के पास छोटे छोटे घरों में बस गए, जिन्हें बरास्तिस भी कहा जाता था। 1960 दशक के दौरान दुबई की अर्थव्यवस्था केवल व्यापार और तेल अन्वेषण रियायतों से उत्पन्न राजस्व पर निर्भर करती थी। दुबई के विकास का इतिहास बताता है कि जब 1969 में तेल भंडार से प्राप्त राजस्व का एक बड़ा हिस्सा बाहर जाना शुरू हुआ, तो दुबई का तेजी से विकास होना शुरू हो गया। बड़ी मात्रा में नकदी डाली गई और स्कूलों और अस्पतालों जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास शुरू हो गया। इन वर्षों में इसने दुबई को एक आकर्षक और चकाचौंध केंद्र में बदल दिया, जिसे हम आज भी जानते हैं। शेख जायद रोड, दुबई और अबू धाबी को जोड़ने वाला प्राथमिक राजमार्ग शेख जायद रोड अमीरात की सबसे लंबी सड़क है। इस विशाल सड़क का निर्माण 1971 में शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में 9 साल से भी अधिक का समय लगा। उन दिनों डिफेंस रोड के रूप में जाने जाने वाला यह सड़क नेटवर्क अब एमिरेट्स टावर, पाम जुमेरा और दुबई मरीना सहित दुबई की विभिन्न महत्वपूर्ण इमारतों और क्षेत्रों से घिरा हुआ है। दुबई मरीना एक आर्टिफिशियल कनाल सिटी है जो पर्शियन गल्फ तटरेखा से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण दुबई मरीना के बताए हुए स्थल में खाड़ी से पानी लाकर और एक मैन मेड तट बनाकर किया गया था। इसमें जुमेरा बीच निवास और अल रहीम मस्जिद जैसी विभिन्न प्रतिष्ठित संरचनाएं भी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित मरीना होने का दावा करते हुए दुबई मरीना ने दुबई के इतिहास को आकार देने में बहुत मदद की है। दुबई वाटरफ्रंट प्रोजेक्ट मूलतः नहरों के साथ साथ एक आर्टिफिशियल आर्चिपेलागो का एक मिश्रण है। पर्शियन समुद्र तट के समांतर चलने वाले इस 8 किलोमीटर लंबे तट का निर्माण फरवरी 2007 में शुरू हुआ था, लेकिन उस दौरान दुबई में आए फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण इसे बीच में ही स्थगित करना पड़ा। निस्संदेह यह तट दुबई के इतिहास की ज्वलंत तस्वीर पेश करता है। दुबई क्रीक, दुबई शहर को उसके 2 प्रमुख खंडों डेरा और बर दुबई में विभाजित करते हुए दुबई क्रीक दुबई के इतिहास का एक प्रमुख हिस्सा है। यह पहला तत्व था जिसने दुबई के पहले निवासियों बानी जस जनजाति को यहाँ बसने के लिए आकर्षित किया। उन्होंने 19वीं शताब्दी में बर दुबई क्रीक क्षेत्र के आसपास अपनी सभ्यता का निर्माण किया था, जिससे शहर में अल मक्तूम राजवंश का उदय हुआ। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण 1977 में शुरू हुआ था और उस समय यह पूरे क्षेत्र में एक अकेली संरचना थी। इस 39 मंजिला इमारत को उन दिनों शेख रशीद टावर के नाम से भी जाना जाता था और इसने दुबई के आर्थिक इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दुबई एयरपोर्ट,
दुबई हवाई अड्डे का निर्माण 1959 में तत्कालीन शासक शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम के निर्देश पर किया गया था। उस समय इसका रनवे मात्र 1800 मीटर का था, जो ठोस रेत में बनाया गया था। आज ये दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक माना जाता है। डाउनटाउन दुबई। जी हाँ, जब हम दुबई के बारे में बात कर रहे हैं तो हम डाउनटाउन दुबई को कैसे भूल सकते हैं। वर्ष 2006 में आज जो हम दुबई की विशाल संरचनाएं देखते हैं, उन्हें बनाने में दुनिया के लगभग 1/4 क्रेनों का उपयोग किया गया था। दुबई पर्यटन के इतिहास से पता चलता है कि जब ये ऊंची और चमचमाती इमारतें खड़ी हो गई और चलने लगी, तो अधिक से अधिक पर्यटक शहर में आने लगे। और एक बार जब बुर्ज खलीफा इस पार्टी में शामिल हो गया, तो दुबई दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना के घर के रूप में प्रसिद्ध हो गई, जिससे इस विशाल सुंदरता को देखने के लिए दुनिया भर से यात्री और भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। डेरा क्लॉक टावर। दुबई का प्रसिद्ध क्लॉक टावर डेरा के ठीक मध्य में स्थित है और इसे वर्ष 1963 में बनाया गया था। यह प्रभावशाली संरचना मखदूम ब्रिज के प्रवेश द्वार पर स्थित है, जो बदले में बड़ दुबई और डेरा के बीच में एक आवश्यक कड़ी के रूप में माना जाता है। हालांकि उस समय यह केवल रेत और अविकसित संरचनाओं से घिरा हुआ था। यह क्षेत्र अब दुबई के सबसे आकर्षक केंद्रों में से एक माना जाता है और यहाँ युवा घूमना पसंद करते हैं। यह क्लॉक टावर निश्चित रूप से दुबई के इतिहास की एक झलक पेश करता है। शेरेटन दुबई क्रीक होटल एंड टावर्स। दुबई सरकार द्वारा शहर को एक आकर्षक पर्यटन स्थल में बदलने का निर्णय लेने के बाद यहाँ कई होटल उभरने लगे। शेरेटन दुबई क्रीक होटल एंड टावर्स दुबई में बनने वाले पहले होटलों में से एक था। जी हाँ दोस्तों, और यही कारण है कि यह अभी भी दुबई में रहने के लिए एक प्रतिष्ठित और बेहद लोकप्रिय स्थान माना जाता है। दुबई जुमेरा मॉस्क। प्रसिद्ध जुमेरा मस्जिद का निर्माण 1976 तक शुरू नहीं हुआ था और इसके पूरे होने में 3 साल से भी अधिक का समय लगा। जिस आश्चर्यजनक मस्जिद का निर्माण पारंपरिक फातिमिद शैली में किया गया है, जिसकी शुरुआत मूल रूप से सीरिया और मिस्र में हुई थी। मस्जिद ने आखिरकार 1979 में अपने दरवाजे खोल दिए और तब से यह शहर में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण रहा है। तो क्या आप मुझे अब बता सकते हैं दोस्तों कि दुबई के बारे में ये दिलचस्प बातें जानकर आपको कैसा लगा? मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं वीडियो के अंत में। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस तरह के रोमांचक फैक्ट्स देश विदेश के बारे में आप तक लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए घूमते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।